1875 के महान विद्रोह के बाद अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन क्रांतिकारियों को कैसे सजा दी जाए जो मौत से भी नहीं डरते थे। और इसी कश्मकश से जन्म हुआ कुख्यात काला पानी यानी सेल्यूलर जेल का, एक ऐसी जेल जिसे धरती का नरक कहा जाता था। अंग्रेजों ने तय किया कि इन बागियों को भारत से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान के वीरान द्वीपों पर भेजा जाए ताकि उनका हौसला ही टूट जाए। और 10 मार्च 1858 को सैकड़ों क्रांतिकारियों को जहाजों में भरकर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पोर्ट ब्लेयर पहुंचाया गया, जहां उनका स्वागत किसी इंसानी बस्ती ने नहीं बल्कि घने जंगलों, जहरीले जीवों और मौत जैसी खामोशी ने किया। शुरुआत में कैदियों से ही जंगल कटवाए गए, अंग्रेजों के लिए रहने की जगह बनवाई गई और बिना छत, बिना दवा, बिना आराम के ये लोग खुले आसमान के नीचे मलेरिया, प्लेग और भूख से जूझते रहे। कई तो काम करते करते ही मर गए। जब कैदियों की संख्या बढ़ी तो 1896 में इस भयानक जेल का निर्माण शुरू हुआ और 1906 तक 7 शाखाओं वाली एक ऐसी इमारत खड़ी हो गई जिसमें करीब 700 छोटी छोटी कोठरियां थी, इतनी तंग कि आदमी ठीक से खड़ा या लेट भी नहीं सकता था। और इन्हें इस तरह बनाया गया था कि कोई कैदी दूसरे से बात तक न कर सके, मानो हर इंसान को जिंदा लाश बना दिया गया हो। यहाँ हर दिन कैदियों को कोल्हू के बैल की तरह नारियल से तेल निकालना पड़ता, रस्सियां बनानी पड़ती, चक्की चलानी पड़ती और अगर कोई कमजोर पड़ जाए तो कोड़ों से उसका शरीर चीर दिया जाता। कई को दीवार से जंजीरों में बांधकर दिनों तक खड़ा रखा जाता। बिना खाना पानी के उनके शरीर पर खुरदुरे कपड़े डाल दिए जाते जो घावों को और गहरा कर देते। और उन खुले जख्मों पर जब जहरीली चींटियां और कीड़े पड़ते तो दर्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन हटाने की भी इजाजत नहीं होती। शौचालय की व्यवस्था तक नहीं थी। एक ही बर्तन से खाना, नहाना और शौच करना पड़ता। रात में ठंडी जमीन पर बिना बिस्तर सोना पड़ता और हर पल मौत का साया मंडराता रहता। कई कैदियों ने भागने की कोशिश की। देखें, चारों ओर घने जंगल और समुद्र के कारण या तो वे जंगली जानवरों का शिकार बन गए या फिर पकड़कर बेरहमी से मार दिए गए। 1868 में 258 कैदियों के भागने की कोशिश के बाद 88 को फांसी पर लटका दिया गया। इसी जेल में कैद शेर अली अफरीदी ने 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी, जिससे ये जेल और भी बदनाम हो गई। मशहूर शायर फजल हक खैराबादी ने यहाँ के हालात को लिखते हुए बताया कि यहाँ बीमारी सस्ती और दवा महंगी थी। हर कोठरी दुख और गंदगी से भरी थी और मरने वालों को बिना किसी सम्मान के दफना दिया जाता था। कई कैदी जैसे इंदु भूषण रॉय इस अमानवीय यातना से टूटकर आत्महत्या तक कर बैठे, जबकि जो भूख हड़ताल करते उन्हें जबरदस्ती नली के जरिए खाना ठूसा जाता। कभी कभी तब तक जब तक उनकी जान ही न निकल जाए। यह यातना शिविर साल 1942 तक चलता रहा, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अंडमान पर कब्जा कर लिया और अंततः 1945 में यह जेल बंद कर दी गई। लेकिन तब तक हजारों जिंदगियां यहां बर्बाद हो चुकी थी। कहा जाता है कि लगभग 80,000 कैदियों में से बहुत कम ही जिंदा लौट पाए। आज जब सेल्यूलर जेल की दीवारें खामोश खड़ी हैं, तो भी ऐसा लगता है जैसे हर ईंट में कैदियों की चीखें, उनकी कुर्बानियां और आज़ादी की पुकार अब भी गूंज रही हो। और शायद यही वजह है कि जो वहां जाता है वह सिर्फ एक स्मारक नहीं देखता, बल्कि उस दर्द को महसूस करता है जिसने भारत की आज़ादी की कीमत चुकाई।